हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम इंट्रोपी को स्टडी करने जा रहे हैं और इंट्रोपी का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और उसमें पुटिंग वगैरह करके हम उसे मैक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन में रिड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ इंट्रोपी का वही एक्सप्रेशन जो कि मैक्रोस्कोपिक में कन्वर्टेड होगा उसको यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसे हम जनरल गैस लॉ कहते हैं, PV = NKT या फिर PV = nRT, इसको डिराइव करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट आता है क्योंकि हमने देखा था कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती हैं जिसमें तमाम की तमाम एक्सप्रेशन जो हैं वॉल्यूम, प्रेशर, ये इन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली आराम से डिटर्मिन की जा सकती हैं। जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारी ये होती है कि हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशंस डिफ़ाइन करते हैं इस तरह के पैरामीटर्स के लिए, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सिस्टम की, और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट से हम उसे कन्वर्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टेट में बाय वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लॉज एंड थ्योरम्स। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोपी को हम जानते हैं कि इंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, और माइक्रोस्कोपिकली इट इज़ द नंबर ऑफ वेज सिस्टम कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेज अवेलेबल होंगे सिस्टम को अरेंज होने की पॉसिबिलिटीज़, मींस कि कितने वेज में वो अरेंज हो सकता है सिस्टम, उतनी ही ज़्यादा उसकी डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी मींस कि वो डिसऑर्डर्ड होगा, और यही मेजर है डिसऑर्डरनेस का एज एंट्रोपी। या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स अ सिस्टम कैन ऑक्यूपाई, और उन स्टेट्स को हम माइक्रो स्टेट्स कहते होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल हैं सिस्टम के लिए टू ऑक्यूपाई देम, और माइक्रो स्टेट्स या जिसे हम अरेंजमेंट्स कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कह सकते हैं, कि कितने नंबर ऑफ़ वेज में एक सिस्टम अरेंज किया जा सकता है। बोल्ट्जमैन वाज द फर्स्ट इन 1877 में बोल्ट्जमैन ने प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोपी के दरमियान का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, और उसने ये अपनी इक्वेशन दी थी जिसे बोल्ट्जमैन इंट्रोपी इक्वेशन कहते हैं, बोल्ट्जमैन्स इंट्रोपी इक्वेशन कहा जाता है, एंड इट इज़ S = KB नेचुरल लॉग ऑफ W, ठीक है। इसमें S इंट्रोपी है सिस्टम की, एब्सोल्यूट इंट्रोपी, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 है। W इज़ द नंबर ऑफ़ वेज, अरेंजमेंट्स, परमुटेशन, कम्बिनेशन, जिसमें एक सिस्टम अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, परम्यूट किया जा सकता है, या फिर उसके कम्बिनेशंस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सिस्टम किस तरह का है, ठीक है। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं और हम इमेजिन करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को अप्लाई करते हैं एक सिस्टम के लिए, ठीक है। एक क्यूबिक लेंथ से हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम V है, और इसमें कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेट्स से 8 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 9 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इस तरह का कुछ, और वो इसके अंदर हमने रख दिए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी पोजीशन को, किसी भी डिफरेंशियल वॉल्यूम डेल्टा V को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, और इन जनरल हम वैसे N कहते होते हैं। तो N लेट्स से पार्टिकल हैं हमारे, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं, जैसे गैसेस में देखा जाता है नॉन इंटरैक्टिंग ही होते हैं, वो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे होते, ठीक है। और जो नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स होते हैं ना, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है अगर आप उनकी कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे वेव फंक्शंस, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस हों, तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम पोजीशन वाला, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ना। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ में होता है कि जो 2 नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिंपल मॉडल है, एक क्यूबिक से हमने सेल ले लिया है जिसका वॉल्यूम V है, और इसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि नॉन इंटरैक्टिंग हैं। से हमने इस पूरे जो क्यूब है उसको डिवाइड कर दिया है डेल्टा V इक्वल एलिमेंट्स में, ठीक है। इक्वल एलिमेंट्स में डेल्टा V एलिमेंट्स के हमने छोटे छोटे लैसे अपार्टमेंट्स बना दिए हैं इस पूरी बिल्डिंग में, ठीक है।
ये पूरी बिल्डिंग में हमने ये छोटे छोटे डेल्टा वी के अपार्टमेंट्स बना दिए हैं। अब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ वेज जिसमें ये n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन सारे अपार्टमेंट्स में, डिफरेंट अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं या इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और क्योंकि तमाम पार्टिकल्स नॉन इंटरैक्टिंग हैं, तो उन सबको या इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है। सबसे पहले हम एक पार्टिकल की बात करते हैं और फिर हम सारे पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये क्यूब था, ठीक है, इसे हमने 2 इक्वल डेल्टा वी में डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये 2 अवेलेबल स्टेट्स हैं, ठीक है, और पार्टिकल इधर भी हो सकता है या पार्टिकल इधर हो सकता है। तो कितने नंबर ऑफ़ वेज होंगे कि पार्टिकल इसमें अरेंज किया जा सकता है, तो वो नंबर ऑफ़ वेज होंगे 2, ठीक हो गया। एंड 2 इज़ सिमिलरली द नंबर ऑफ़ डिवीजन जो हमने डेल्टा वी की हैं, ठीक है। हर डेल्टा वी इज़ हाफ द वी, जो डेल्टा वी है वो v/2 है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टा v इक्वल्स टू v/2 हमने किया, और अगर हम नंबर ऑफ़ वेज देखें कि मॉलिक्यूल अरेंज किया जा सकता है या वो इस अपार्टमेंट में होगा या वो इस अपार्टमेंट में होगा, तो 2 वेज हो गए ना, ठीक है, 2। और यहाँ से अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये 2 डिराइव किया जा सकता है बाय टेकिंग कि 1/2 आ रहा है ना, ये इधर ले जाते हैं सारी और ये इधर ले जाते हैं, तो ये 2 इक्वल्स टू v/डेल्टा v हो गया, ठीक है। इसी तरह लेट्स से हम इसे 3 अपार्टमेंट्स में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ईच अपार्टमेंट जो है वो उसका वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इक्वली हमने डिवाइड किए ना। तो ये अगर हम देखें तो डेल्टा वी यहाँ पे जो है इस केस में v/3 होगा, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू v/डेल्टा वी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ही वेज हैं जिसमें एक पार्टिकल यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम ये नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स या डिवीजन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ वेज जिसमें एक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक की, सारों की नहीं अभी कंसिडर, सारों का इफ़ेक्ट अभी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि सारे नॉन इंटरैक्टिंग है ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। तो इसलिए एक की यहाँ पे होना विल नॉट अफेक्ट दूसरे की अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स को वो अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन इंटरैक्टिंग है, ठीक है। ये अजम्पशन इस वजह से हमने ली थी। तो यहाँ पे ये जितने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हम ये डेल्टा वी जितने ज़्यादा बनाएंगे ना, ठीक है, डेल्टा वी जितने ज़्यादा बनाएंगे v/डेल्टा वी जो आप फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा ना वही होंगे नंबर ऑफ़ वेज जिसमें आपने आप एक मॉलिक्यूल को, एक पार्टिकल को इन अपार्टमेंट्स में अरेंज कर सकते हो, या ये वो इधर होगा या वो इधर होगा या वो इधर होगा, 3 वेज बन गए, ठीक है। जितने आप अपार्टमेंट्स बनाएंगे उतने ही वेज होंगे आप उस पार्टिकल को इन रूम्स में रख सकते हो। तो हेंस नंबर ऑफ़ वेज एक पार्टिकल की बात करिए, कैन बी अरेंज्ड इन द वॉल्यूम v of delta v elements is v/डेल्टा v, ठीक है। ये उसकी एक पार्टिकल की नंबर ऑफ़ वेज होंगी, ठीक है। और क्योंकि ये सारे के सारे सिंस ऑल द पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, they will be independent of each other and hence their total number of ways total number of ways and particle can be arranged in v volume of delta v elements is, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है, और वो v/डेल्टा v होगी क्योंकि एक ही क्यूब लिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे, इन सब के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और डॉट करते करते WN तक, ठीक है, और ये सारे के सारे सेम हैं और ये प्रोडक्ट आएगा n टाइम्स, ठीक है, ये nth टाइम्स जा रहा है,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और करते 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 हमने ये रिपीट करना है n टाइम्स तक। और ये सारे सिमिलर हैं तो हम ये इसकी होल पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि n ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लिए। तो ये इसकी हमने ये w फाइंड आउट कर ली है, जिसे मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। और ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज भी हैं जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज किए जा सकते हैं इस क्यूब में, व्हेन ऑल दीज पार्टिकल आर नॉन इंटरैक्टिंग एंड दे हैव इंडिपेंडेंट वेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं इनकी वेज फ्रॉम द दूसरे पार्टिकल की। तो ये यहाँ तक हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। अब ये W की वैल्यू हम इस बोल्ट्जमैन इंट्रोपी इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड S इक्वल्स KB नेचुरल लॉग ऑफ W विच इज़ V बाई डेल्टा V की होल पावर n। और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती है कि n स्टार्ट में आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ V बाई डेल्टा V। तो हम इस एक्सप्रेशन तक रिड्यूस हो चुके हैं, और ये एब्सोल्यूट इंट्रोपी है। तो जो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल रखती है सिग्निफिकेंस, वो चेंज इन इंट्रोपी है। तो चेंज इन इंट्रोपी सच दैट डेल्टा V जो डिवीजन्स किए थे ना वो सेम ही है। ठीक है, डेल्टा V जो था वो सेम ही है, बस वॉल्यूम जो है ओवरऑल सिस्टम का चेंज कर दिया। लेट्स से पहले ये क्यूब इतना था, ठीक है, डेल्टा V ही एलिमेंट्स थे, अब हमने एक क्यूब बड़ा ले लिया है सच दैट इसमें भी जो डिवीजन्स हैं उनकी अमाउंट जो है डेल्टा V ही है। लेकिन दोनों के केस में जो V बाय डेल्टा V है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम डिफरेंट है, दूसरे में टोटल वॉल्यूम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, डेल्टा S हम करेंगे फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो इसमें जो गैस ली थी या जो भी सिस्टम लिया था वो सेम ही है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जस्ट चेंज किया और सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो Kn कॉमन ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ये आ जाएगा Vf बाई डेल्टा V माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Vi बाई डेल्टा V। ठीक है, और नेचुरल लॉग्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर टू नेचुरल लॉग एक दूसरे से माइनस हो रहे हों तो आप उनको एक नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं, और ये जिसके साथ पॉजिटिव साइन है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो वाला आएगा डिनोमिनेटर में। और ये जो डिनोमिनेटर में दोनों की डेल्टा V कैंसिल हो जाएंगे। आप इसे डिटेल में करके देख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है। तो Kn नेचुरल लॉग ऑफ Vf बाई Vi आ चुका है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हम एक मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंट्रोपी की तरफ आ चुके हैं। ये थी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, जिसमें नंबर ऑफ़ वेज पार्टिकल कैन बी अरेंज था, और यहाँ से उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसमें आ चुके हैं, जिसमें n जो है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल को शो करता है, जिसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं, फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का, इनिशियल वॉल्यूम सिस्टम का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसमें हम देख सकते हैं डेल्टा V भी ख़त्म हो गया है कि मतलब कितने अमाउंट की डिवीजन की थी, दैट डजंट मैटर, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स मैटर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल गैस लॉ को डिराइव करते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन।